गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से कुछ देर में हल्फ लेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ ना उठा सके थे। असम्बली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस आर्टिकल 255(2) के तहत हल्फ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हल्फ उठाना है। KP में सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे शुरू होगा। हमें सेनेट की 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी पीटीआई ने जो फैसला किया था उसी फॉर्मूले पर अमल करेंगे। हमने फैसला किया है कि सेनेट में खरीदो फरोख्त ना हो। सूबे की तारीख में पहली बार इतना अच्छा फैसला हो रहा है। ऑपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP की गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर का नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। बानी पीटीआई के फैसले की नफी बानी पीटीआई की नफी है। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अहम इजलास। वज़ीर आला KP, अलीमीन गंडापुर और ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला शरीक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद और नून लीग के नयाज अहमद की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन हुकाम की सेनेट इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग। मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का मेरा मशवरा नहीं माना गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा। कहते हैं कि हल्फ ना लेने से हुकूमत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को नामजद करने के मामले पर कुछ नहीं कह सकता। नाराज अरकान समेत दीगर मामलात पर बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है। जिस तरह ये तबाही इसने और गवर्नेंस में और चीज़ों में की है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बार फिर ये 1.5 साल की जो हरकत है इस हुकूमत की, ये जो सियासी नाबालिग इधर बैठे हैं जिसने बिठाए हैं और पिछले 12 साल से है, ये इख्तियार है स्पीकर के पास, ये इख्तियार है गवर्नमेंट के पास। कोई हल्फ उठाने से नहीं रोक सकता। सियासी नाबालिग हुकूमत असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। आईनी अमल में ताखीर की जा रही है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले कोरम भी पूरा नहीं कर सके। हुकूमत के साथ 5-6 का फार्मूला तय था। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की मीडिया से गुफ्तगू। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर ऑपोजिशन का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और दीगर पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। PTI सेनेट के नाराज उम्मीदवार अपने मौक़िफ़ पर कायम। मुकर्ररा वक्त गुजर गया, कागजात नामजदगी वापस ना लिए। नाराज हैं और ना ही टिकट के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी अरकान से दरख्वास्त है कि वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें। हमें पार्टी की जानिब से भी कुछ नहीं कहा गया। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। सेनेट में PTI के ज़्यादा लोग आ सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा रहा। हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिली हुई है। हमें सेनेट इलेक्शन से पीछे होने के लिए काफ़ी ऑफर्स आई हैं। आयशा बानो का दावा। KP असेंबली में हल्फ ना लेकर PTI ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेकर आइन का जनाजा निकाला गया। PTI के अपने अरकान पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली को तमाशा बना दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इख्तिलात इख्तियार वली खान का रद्द-ए-अमल। PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसी मुफाहमत। अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है।
यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। ना अदम एतमाद रोका जा सका और ना अपोजिशन अरकान के हल्फ को रोका जा सकेगा। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी बानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती, लेगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजवजा आईनी पैकेज की बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन व अमान के क़याम पर इक़दाम से आगाह किया। मुल्की सियासी इंतज़ामी आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासरा आवाम के जानी माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दिया जाए। कुदरती आफात से निमटने के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुंच गए। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान भी हमरा। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 2 ऑपरेशन पहरूद और कल्लात में किए गए ऑपरेशंस में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मुसल्लह अफवाज मुल्क से भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडा, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा, मकली, सखर, मीरपुर माथिलो, कंदकोट और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नाथिन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। 18 अजला में अलर्ट जारी। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में हादिसात के बाइस से 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी हुए। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बाइस हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के बायस रावल डैम मुकम्मल भर गया। पानी की सतह बरकरार रखने के लिए डैम के स्पिलवेज 5 घंटे के लिए खोले गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरियाए सिंध में लैया के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन कौंसल ज़ेर-ए-आब आ गई। 40 से ज़ायद बस्तियां रैले की लपेट में। हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। 4,24,000 क्यूसेक का रैला रात को लैया के मकाम से गुजरेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। ज़िला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। कराची को मुकम्मल तबाह व बर्बाद कर दिया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से कोई बेहतर नहीं है। ये अचानक अजरक वाली जो नंबर प्लेट उन नौजवानों को ख़ास तौर पे जो ये 40 लाख मोटरसाइकिल या मोटर बाइक चलाते हैं, उनको खुलेआम लूटा जाए। 17 साल से जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। कराची को तबाह कर दिया गया। अजरक की आड़ में लूट मार का नया कारोबार शुरू हो गया। सिंध में हर शोबा बद से बदतरीन हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी का घुमंड अगले इलेक्शन में टूट जाएगा। हमारे दौर में कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया टॉक।
इस्लामी हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट, नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दूसरे मरहले का आगाज, 1.4 अरब रुपए मुख्तस, 35,000 तलबा को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शिफाफ अमल के जरिए गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप फराहम किए गए हैं। कराची में काला पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 बच्चे दम तोड़ गए, लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी, टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। रूस पे ज़लज़ले के शदीद झटके, सुनामी वार्निंग जारी और कामचा के साहिल के करीब 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। रूस के मशरक़ी साहिल पर 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत हवाई समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी, शहरियों को साहली इलाकों से दूर रहने की हिदायत।